बोले पंच परमेष्टि भगवान विष्णु जी। सर सब साथ में करें। जी सब साथ में करते हैं, आप स्टार्ट कीजिएगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदो जन्म सर्वेस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्व कल्याण सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं प्रधाना सर्वधर्माणां सर्वधर्मना जैन जैतु शासनम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशिका जी, आपने मंगलाचरण का वाचन किया। और इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र क्लासरूम में छात्रों की, विद्यार्थियों की भागीदारी कैसे बढ़ाएं, इस टॉपिक पर हमारे प्रशिक्षक सम्मानीय वैभव पारिक जी आप प्रशिक्षित करेंगे। जी सम्मानीय वैभव। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद नीरज जी। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ मुस्कान जी है, नीलम जी, आशिका जी है, प्रीति जी, रश्मि जी, लवी जी, दीपिका जी जुड़ी हुई है, अमन जी है, सजल जी है, क्यूट, रुचि जी है, सीवी जी है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि शिल्पी जी है, साक्षी जी, आलिया जी, निशा जी और राज जी अपने अपने वीडियो को जरूर ऑन रखें ताकि हम मिशन की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयर कर पाए। नंदिनी जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप सब कैसे हैं शिक्षक मित्रों? जी सभी कैसे हैं? चैट बॉक्स के माध्यम से आप जवाब दे सकते हैं। ओके सर बढ़िया नंदिनी है। जी, धन्यवाद रुचि जी। ठीक ठीक है रश्मि जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है रश्मि जी की। हाँ ठीक है। सर आप कैसे हैं? बढ़िया है, मैं बढ़िया हूँ, बहुत खुश हूँ। और आज एक बहुत नीरज जी ने जैसे बताया कि आज का एक सत्र जो है ना वो थोड़ा विशेष है, तो मैं अपने अनुभव आप लोगों से साझा करने वाला हूँ और आपसे भी हम इसके बारे में हम मिलकर भी कुछ ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं। तो आज हम इस विषय के ऊपर भी आपसे बात करेंगे। मैं अपनी बहुत अच्छा है, धन्यवाद अमन जी। तो हम सबको अच्छा ही रहना है और थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज जो है वो हम उससे हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को अपने हाथ जो है ना वो फिंगर क्रॉस करने हैं इस तरह से। अपने वीडियो ऑन कर ले और बताए कि आपके हाथ इस तरह से क्रॉस है। ठीक है, चलिए बढ़िया है ना। तो हाँ, अब इन दोनों हाथों को हमें बार बार इस तरह से, ठीक है, थोड़ा ऊर्जा उसको देनी है। हाथों का अलग अलग तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। एक गर्माहट आप लोगों को महसूस भी होगी। ठीक है, अब इस तरह से दोनों हाथों को, हाँ ठीक है, अब इस तरह से हाँ, अभी इस तरह से चारों तरफ से हाथों के साथ, है ना। हाँ हाँ, अभी हाथों को मालिश करनी है। दूसरे हाथ से चलिए बढ़िया। तो इस छोटे से मसाज के साथ आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूँ। जिन लोगों ने अपनी वीडियो ऑन नहीं किए हैं अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम एक दूसरे से बात कर पाए अच्छे से। लोग जाते वो फिल्म लगा दे जमोड़ा रूटा कर ली। जी सर कंटिन्यू। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद।
पीपीटी शो कर रही है आप सभी को? यस सर। ठीक है। तो पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है? पीपीटी के पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है? पहला जो चित्र है वो क्या बता रहा है? इसमें 2-3 मैसेज छिपे हुए हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से मैसेज है? चैट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। आप चित्र को डीपली देखें, बहुत मैसेज इसमें छुपा है। बच्चे किस तरीके से अपना हैंड अप किए हैं। जवाब आने लगे हैं, मैं देख रहा हूँ। आत्मविश्वास का मैसेज है। ओके नंदिनी जी, बच्चे बहुत उत्सुक है। चलो बढ़िया, अच्छा है सीवी जी, आपने एक अलग तरीके से देखा। ओके, और शिक्षक मित्रों, और क्या मैसेज मिल रहा है? आप चित्र को थोड़ा समझने का प्रयास भी कर सकते हैं कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। सर टीचर कुछ कह रहा तो बच्चे हाथ ऊपर करे हुए हैं। चलिए बढ़िया, टीचर कुछ कह रहा है, बच्चे हाथ ऊपर करे हुए हैं। तो सर टीचर हर टीचर की सर यही कामना रहती है कि उनके क्लास के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो हर प्रोग्राम में मतलब हर फील्ड में बढ़ चढ़कर भाग लें। ओके, बहुत अच्छा। हर एक शिक्षक की यही कामना रहती है। बहुत अच्छा रुचि जी। लेवी जी लिख रही है एकता में बल है। ओके, बच्चों में आगे बढ़ने की चाह है। मुस्कान जी बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। और ये कलर के ऊपर से कुछ विचार आ रहा है आपको? कलर के ऊपर से कुछ विचार आ रहा है? कोई सोच सकता है? सर कलरफुल लाइफ। कलरफुल लाइफ, ओके, धन्यवाद। चलिए, अच्छा चलिए, हम देख सकते हैं कि वो चित्र में साक्षी जी लिख रही है टीचर के क्वेश्चन का आंसर बच्चों से बन रहा है। ओके बढ़िया। नंदिनी जी लिख रही है ब्राइट फ्यूचर। मैं आपको ये बता रहा हूं कि शिक्षक जो पीछे खड़े हैं उनका कलर कौन सा है? सीवी जी, टीचर बच्चों को बोर्ड पर कुछ बता रहे हैं। शिक्षक जो पीछे खड़े हैं उसका कलर कौन सा है? सर ग्रे। चलिए बढ़िया, और बच्चों का कलर? कलरफुल है सर, किसी का पिंक है, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लू, किसी का येलो। तो ये, हाँ, तो ये जो कलरफुल कॉम्बिनेशन है क्या क्या मैसेज दे रहा है? इसी तरीके हमारी से लाइफ भी हैं जो कि अलग अलग तरीके के हैं और वो अलग अलग तरीके से मतलब स्टडी के लेवल को देखते हैं। तो चलिए मतलब बढ़िया, कलरफुल बच्चे तो कलरफुल तरीके से पढ़ाए, मतलब उनको उनके जरिए से देखें। बहुत अच्छा रश्मि जी, है ना? बहुत अच्छा। हर एक विद्यार्थी अलग अलग है, उसकी क्षमता अलग अलग हो सकती है, पढ़ाई को अलग अलग तरीके से देखते हैं, और शिक्षक उनके सारे कलर जो है वो विभिन्न कलर शिक्षक अपनी जिंदगी के वो अपने बच्चों के ऊपर डालता है। तो बच्चे कलरफुल होते रहते हैं और शिक्षक अपने आप को नव पल्लवित करता रहता है। अलग अलग सोच, ओके प्रभु जी, बहुत अच्छा। हाँ, सही बताया। तो ये जो हम देख रहे हैं कि बच्चे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और सभी बच्चे अलग अलग तरीके से हैं, उनके कलर अलग है, दुनिया रंगीन है बच्चों की। एकदम सही बात है लवी जी, है ना? बहुत अच्छा, तो आप आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों ने सही बताया है कि शिक्षक जो है वो अपने पूरे कलर जो है, अपनी जिंदगी के जितने भी उन्होंने ज्ञान है, वो सारा ज्ञान जो है वो बच्चों के साथ शेयर कर रहा है और उनकी जिंदगी को वो कलरफुल बना रहा है। अब वो जिंदगी कलरफुल बच्चों की कब बनती है? जैसे कि मैंने पहले शायद सत्र में आप लोगों से बात की है कि कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो छोटा हो या उम्र में बड़ा हो, वो सीखता कब है शिक्षक मित्रों? वो सीखता कब ज्यादा है?
हाँ, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ। सीखता कब ज्यादा है? कोई भी व्यक्ति जब इस तरह के क्लासरूम सेशंस होते हैं, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, या हम अलग-अलग जगह पे जाते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, तो उसमें कोई भी व्यक्ति सीखता कब है? कैसे सीखता है? तो उसका जवाब है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा, हाँ, जब उनका दिमाग स्थिर होता है। ओके नंदिनी जी, बढ़िया, चलिए, अच्छा आंसर देने का प्रयास किया आपने, बहुत अच्छी बात है। और कोई सीखता कब है? सर जब उसका कंसंट्रेट पूरा उसी टारगेट पे हो और वो सोच ले कि हमें ये सीखना है। बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छी बात है रुचि जी, एक्टिविटी के माध्यम से, बहुत बढ़िया लेवी जी। तो सबसे ज्यादा हम भी अगर कहीं से सीखते हैं या कोई भी सीखता है, जब उनको उन्हीं के तरीके से बताया जाए। बहुत अच्छा रश्मि जी, बढ़िया, वो भी बहुत सही है। तो सीखता तब ज्यादा है जब वो खुद पार्टिसिपेट करता है, सहभागिता निभाता है। तो हमें छात्रों में, आज का जो सत्र है वो ये है कि छात्रों में वो सहभागिता निभाने का एक जो उत्साह है वो कैसे प्रबल हो, बच्चों की सहभागिता हम क्लासरूम में कैसे बढ़ाए, उसको ऐसे किस तरह से प्रवृत्त करें ताकि उसकी सहभागिता बढ़ती जाए, इसी विषय में हम बात करेंगे। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मैं जब भी कोई कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता हूं तो मैं हमेशा सीखता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट करने का मतलब सहभागिता निभाने का एक्शन लिया है। तो आज के सत्र में हम सहभागिता के ऊपर बात करेंगे कि वो बच्चों में कैसे बढ़ाई जाए क्लासरूम में। तो मैं अपनी स्क्रीन जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और आपको जल्दी से अपने आसन का नाम फटाफट चैट बॉक्स के माध्यम से बता देना है कि आप जिस पवित्र आसन पे बैठे हैं उस आसन का नाम क्या है और हम ये शिक्षा उसके ऊपर से ले रहे हैं। जल्दी से चलिए। मेरी जीत, बहुत अच्छा रुचि जी। सफलता, सफलता, ओके। ईमानदारी, बहुत अच्छा सीवी जी। सभी को बताना है अपने अपने आसन का नाम जल्दी से, जिस आसन पर बैठकर निष्ठा, ओके रश्मि जी। प्रेरणा, विद्या, ओके। ज्ञानोदय, प्रगति, प्रयास, बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है ये शब्दों को पढ़ते हुए, और ये हर एक शब्द जो है वो एक मीनिंग देता है, ठीक है, एक सोच देता है। बहुत अच्छा। और हमने पिछली बार बात की थी, कुछ व्यक्तियों ने अपने घर पे भी बात करके ये नाम रखा है, एकता, प्रगति। सभी को लिखना है, कोई बाकी न रह जाए, ये हम खास ध्यान में रखेंगे। बढ़िया। नीरज जी, सबका आ गया है कि कुछ बाकी है? जी, आते जा रहा हूँ। अच्छा, धन्यवाद। ओके, तो जिन जिन लोगों का बाकी है वो भी जल्दी से ग्रुप में लिख ले। प्रयास, ओके लवी जी, बढ़िया। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आप सब लोग हिंदी में लिखने लगे हैं। ये प्राप्ति के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। प्रभु जी, अनुकूल, बहुत बढ़िया, है ना। कुछ लोग अभी भी इंग्लिश में लिख रहे हैं। गोशिया जी, आप हिंदी में लिखिए। विद्या, आशिका जी, श्री जी, बहुत अच्छा, ओके, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ मोटा मोटा सभी लोगों का आ गया है। हाँ, जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो हिंदी में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी आगे का जो सवाल है जो आपके मन को बहुत अच्छे से छू गया है, वो सवाल, जो बात छू गई है उसी का मेरा सवाल है कि आप में से कई सारे लोगों ने नियत कार्य किया है, कई सारे लोगों ने नियमित मूवी देखी है, कुछ लोगों ने एक साथ मूवी देखी है। हमें समझना यह है कि हमारा जो नियत कार्य होता है, सॉरी, हमारा जो नियत कार्य होता है वो नियत कार्य इसलिए नियत है क्योंकि रोज उसको कुछ एक समय के लिए हमें करना है। हम एक साथ भी मूवी देख सकते हैं, उसमें कोई दो बात नहीं है, बट रोज हम नियत कब होगा, नियम कब बनेगा, जब हम नियत रूप से रोज थोड़ा 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 करके देखेंगे। बट मैंने आप सबके रिव्यू भी पढ़े हैं, आप सबने अच्छे से मूवी देखी है। आप में से कोई मूवीज के रिव्यू शेयर करना चाहेगा कि मूवी की कौन सी ऐसी बात थी जो आपको छू गई? कौन बताएगा? 1 मिनट सर, वो मैं उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ,
तो प्लीज ऐड कौन मी से ग्रुप में? सर। हाँ, आप अपना नंबर नीरज जी को भेज दीजिए, रुचि जी, ओके सर, ओके। है ना, आपको ऐड कर देंगे। जी सर, जी सर, जी सर। जरूर से। हाँ चलिए, चांदनी जी ने नाम लिखा है, एकता। ओके, हम लवी जी को इनवाइट करते हैं। लवी जी, आप अपनी बात बताएं और जल्दी से मूवीज की कौन सी बात आपको छू गई है वो बताएं। सर एक्चुअली ग्रुप में मैं भी ऐड नहीं हूँ, मुझे भी ऐड कर लीजिए। अच्छा, ऐसा है। यस सर। ठीक है लवी जी, तो आपको भी ऐड कर देंगे। मूवी मूवी के बारे में जो लोग रिव्यू देना चाहते हैं, हम उन्हीं से अभी पूछ रहे हैं। रश्मि जी तो हमारी हमेशा तैयार रहती है, हमारा एक मनोबल मजबूत करती है। पर रश्मि जी के साथ साथ में बाकी सारे शिक्षक मित्रों जिन्होंने मूवी देखी है या उसके कुछ अंश देखे हैं जो आपको छू गए हैं, भा गए हैं, वो आपको शेयर करना है। सीवी जी ने लिखा है, सर उसकी बहन की मेहनत। बहुत बढ़िया सीवी जी, बहुत अच्छा। बराबर है, सही बात है। प्रभु जी लिख रहे हैं, प्यार और विश्वास। ओके, बहुत अच्छा। ओके, बोल के, अगर हम थोड़ा बोल के पार्टिसिपेट करेंगे तो बाकी सारे लोगों को भी मैसेज जाएगा। चलिए, कौन हिम्मत करता है, कौन अपने विश्वास को बढ़ाना चाहता है और सबके साथ अपनी बात शेयर करना चाहता है? मूवी का एक भाई रिव्यू बहन का प्यार। बहुत अच्छा इति जी, भाई बहन का प्यार, है ना। और उसके बारे में थोड़ा और इति जी बता सकते हैं कि किस तरह से वो निभाया, कौन सी ऐसी बात थी जो? सर हाँ, दोनों साथ साथ रहते हुए अपना एकता दिखाते हैं और विश्वास करते हैं, ये प्यार उन लोग को बहुत अच्छा। चलिए बढ़िया। अगर यही मूवी हम अपने क्लास के बच्चों को दिखाए तो क्या उनके ऊपर असर होगा, नहीं होगा? हो सकता है, नहीं हो सकता है? बच्चों को, हमारे क्लासरूम के बच्चों को हाँ, सर जो सीखने का प्रयास करेंगे तो जरूर असर होगा उनको। चलिए बढ़िया। तो हमारे क्लासरूम के बच्चों को वो पसंद आएगी कि नहीं आएगी मूवी? चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। सभी लोग चैट बॉक्स के माध्यम से जवाब दे रहे हैं। जरूर पसंद आएगी और उनको एक नया दृष्टिकोण भी मिलेगा कि मूवी के माध्यम से भी हम कुछ सीख सकते हैं। यही सहभागिता है कि बच्चों को बच्चों की रुचि के अनुसार क्लासरूम में माहौल खड़ा किया जाए और उनको कभी कभी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सरप्राइज दिए जाए, तो उनकी सहभागिता भी बढ़ती है और वो सीखने के लिए भी तैयार होते हैं। चलिए, आप में से कोई एक व्यक्ति, हाँ रश्मि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। जी सर, मूवी की स्टार्टिंग उनके भाई बहन से होती है। उसका भाई जन्मांध, मतलब जन्मांध नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है कि वो जन्मांध है, लेकिन वो जन्म से अंधा नहीं है। वो बताता है मूवी के बीच में कि वो उसकी एक कोई सिचुएशन रही जिसके थ्रू वो आराम मतलब लिमिट टू लिमिट वो उसकी आंखें से दिखना बंद हो गया था। सर उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट बाई पॉइंट बोलूंगी, उसमें सबसे ज्यादा उन दोनों के भाई बहन का प्यार था, जो कि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। दोनों किसी ना किसी के फैन थे, लेकिन उन्होंने एक चीज ठान ली थी, और ठानना सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी में ये करना है। तो उन्होंने ये ठाना था कि उसे अपने भाई का ऑपरेशन करवाना है। तो सर उन्होंने ठाना और जाके पूरा भी किया। सबसे बड़ी बात ये है सर, एक थॉट था कि घर से निकलो तो सही, और जब जाके आपको अपनी काबिलियत का भरोसा होगा। ऐसी कोई सर एक थॉट्स, मतलब मॉर्निंग थॉट्स में देखा था कि घर से निकलना जरूरी है, जब तक घर से निकलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों ने ये बहुत साबित अच्छा। किया, उन लोगों ने साबित किया सर कि वो घर से निकले और उन्होंने अपने भाई बहन का ऑपरेशन करवाया, भाई मतलब बहन का ऑपरेशन करवाया। भाई का ऑपरेशन करवाने के बाद उन लोगों ने ये जाना कि सब हम लोगों ने, और उनकी मूवी से ये प्रेरणा ली कि कुछ करने के लिए अपने बल पर खड़ा होना चाहिए, और कुछ करने के लिए दूसरे का सहारा, खुद के सहारे की आवश्यकता होती है। ओके ओके, सर बहुत बढ़िया रश्मि जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। रुचि जी भी आपके लिए ताली बजा रही है। मैं चाहता हूँ सभी शिक्षक मित्र अपने अपने मोबाइल को वीडियो को ऑन रखें ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए। प्लीज आप खो ना जाए, हम हमारे साथ बने रहे और हम बातचीत करते रहेंगे। हाँ, वैसे तो लेवी जी ने हाथ है। लेवी जी, आप कुछ बताना चाहती है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, लेवी जी। हाँ सर बोलिए। हमें के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जब हम आगे मेहनत करते हैं तो हमें मंजिल जरूर मिलती है, सफलता प्राप्त जरूर होती है।
बहुत अच्छा लेवी जी। तो मूवी को इतने अच्छे से दो भाई बहन के प्रेम को इस तरह से गुथा गया है, बुना गया है कि वो हम देख पाते हैं कि वो किस तरह से वो अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं और जो लक्ष्य है उसको पूरा करते हैं और पूरी कायनात उनको मदद करने के लिए उनके साथ आ जाती है। तो मैं अपनी अगली स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और अभी मैं एक पिक्चर आप लोगों को दिखा रहा हूं। सब देख पा रहे हैं स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, प्रभु जी ने हैंड रेज किया है। प्रभु जी बताइए। हाँ जी हेलो। हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ सर, उसमें जो छोटू का पात्र है उसका बेबाक अंदाज और उसका recognition जो बहुत ही पसंद आया। छोटू ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हाँ, छोटू का जो बोलने का अंदाज है वो बहुत ही बेबाक है, बेझिझक है। हाँ, हिम्मत है, और आत्मविश्वास। परी का जो डिटर्मिनेशन है वो भी बहुत ही, हाँ, कॉन्फिडेंस से वो भरपूर है लड़का। बरोबर है। बहुत अच्छा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया और एकदम सही गुण आपने दोनों में देखे हैं कि परी जो थी वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, मतलब डिटरमाइंड थी और बच्चे में बहुत बेबाकी थी और आत्मविश्वास से वो बात करता था। चलिए। जी जी, उसका जो आत्मविश्वास था वो हाई लेवल पर था, जिससे वो बोलने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता। यस यस यस, सही बात है। अभी मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक चित्र आप लोगों के सामने रखा है। आप बता सकते हैं कि ये कौन सा चित्र है और ये चित्र जो है वो कौन सा मूल्य प्रदर्शित कर रहा है? बताइए चैट बॉक्स के माध्यम से कि ये चित्र कौन सा मूल्य प्रदर्शित कर रहा है जो बच्चों की सहभागिता निभाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सा मूल्य हमें समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स के माध्यम से या अनम्यूट करके बताएं। नंदनी जी लिख रहा, पिक्चर नहीं दिख रही है। दिख रही है, नहीं दिख रही है? नंदनी जी लिख रही है सम्मान, अमन जी लिख रहे हैं साथ, ओके। और सर सम्मान, साथ और सर समय। और समय, ओके, बराबर है। बाकी सारे शिक्षक मित्र कुछ बता सकते हैं कौन सा मूल्य इस चित्र में प्रदर्शित हो रहा है? सभी को पार्टिसिपेट करना है। प्रीति जी कह रही है मित्रता, ओके, बढ़िया। देखिए हमें अपनी भी सहभागिता निभानी है बच्चों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए। साथ शिल्पी जी लिख रही है, बढ़िया। बच्चों से बात करना, ओके निशा जी, बहुत अच्छा। और सम्मान, मित्रता, साक्षी जी, बढ़िया। और बाकी शिक्षक मित्रों? मनोबल, ओके, आजिया जी, आलिया जी, ठीक है। हाँ, साथ है नीलम जी, बढ़िया, ओके। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि ये जो मूल्य है जो यहाँ पे हम सबने शेयर भी किया है, तो मुख्य मूल्य जो है बच्चों के साथ दोस्ती, सीवी जी लिख रही है, बड़ों से सम्मान पाने के लिए छोटों का सम्मान करना जरूरी है। लेवी जी, बढ़िया। तो नंदनी जी, लेवी जी, राम राजा जी ने लिखा है स्नेह, बढ़िया। आप सभी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मूल्य प्रदर्शित यहाँ पे हो रहा है वो है सम्मान का, रिस्पेक्ट का। और आप में से कई सारे लोगों ने सही बात बताई है कि, और खासकर लवी जी ने तो आखिरी में लिखा है कि अगर बड़ों को सम्मान पाना है तो छोटों को सम्मान देना पड़ेगा। तो इसी तरह मैं अपने जीवन के अनुभव से आप सभी शिक्षक मित्रों को कहना चाहता हूं कि अगर बच्चों की क्लासरूम में सहभागिता बढ़ानी है तो बच्चों को सम्मान देना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और जितना हम ज्यादा सम्मान देंगे बच्चे उतना खुश होकर, उतना उत्साह से हमारे क्लासरूम में अपनी सहभागिता निभाएंगे। तो सम्मान का ये मूल्य जो है ना वो हमें हमेशा के लिए, जब तक हम इस धरती पे है,
हमें ये अपने अंदर बोना है और हर एक प्रत्येक व्यक्ति को हमारे आसपास, चाहे वो हमारी स्कूल में पढ़ता है, वो बच्चा जो हमारी गली में घूमता है, हमारे पड़ोस में है या हमारे परिवार के बच्चे हैं, सबको हमें सम्मान देना है। जितना हम सम्मान देंगे, बच्चे बढ़कर चढ़कर हमें और ज्यादा सपोर्ट सहाय करेंगे। तो ये मूल्य को हमें आत्मसात कर लेना बहुत जरूरी है कि दुनिया के, विश्व के हर एक बच्चे को, हर एक बच्चा सम्मान का अधिकारी है, ये हमें मानकर चलना है और वो सम्मान उसको देना है। बच्चे को जैसा बचपन में सम्मान मिलता है, बड़ा होकर वो समाज में लोगों को सम्मान दिलवाता है। अगर बच्चे को बचपन में सम्मान की जगह अपमान मिलता है, तो वो बड़ा होकर उसी समाज में भाई बन जाता है और पुलिस को उसके पीछे लग जाना पड़ता है। हम डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं और हमारे आसपास के सारे परिवार, अगर हमारे एरिया में कोई भाई है तो तंग रहते हैं, डरते रहते हैं। तो सम्मान बच्चों को बचपन में मिला तो बड़े होकर सम्मान ही बांटेंगे और बढ़ाएंगे, और अपमान बच्चों को बचपन में मिला तो बड़े होकर वो भाई बनेंगे। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो ये मूल्य को हम ध्यान में रखें। दूसरा कि सहभागिता निभानी है तो शिक्षक जो है उसको किस तरह से देखना चाहिए। तो जैसे हमने सम्मान के बारे में समझा, अब मैं दूसरा चित्र आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जी, जब तक दूसरा चित्र शेयर होता है तो एक बार पुनः सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, प्लीज अपने वीडियो को जरूर ऑन करें, क्योंकि ये अगर प्रशिक्षण टू वे चले तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छा आपने अपना वीडियो ऑन किया है। बाकी मैं यहाँ से किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, कि जो है अपने वीडियो को ऑन करें और एक अनुशासन का परिचय। जी, कंटिन्यू। धन्यवाद नीरज जी। और आप सब वीडियो से जुड़े हुए हैं तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं आपको भी सम्मान दे पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा। तो दूसरा जो चित्र है जो आप देख पा रहे हैं ना, उसमें जो शब्द है, मुख्य शब्द कौन सा है जरा बताएंगे? ये चित्र में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा आपको पढ़ाई दे रहा है? चैट बॉक्स के माध्यम से बताए या फिर अनम्यूट करके बताए। ये स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? सर क्षमता भी है, भरोसा भी है सर, दोनों है। ओके, क्षमता भी है और भरोसा भी है। मोस्टली सर भरोसा। बहुत अच्छा। अरे बच्चों में अगर क्षमता नहीं है फिर भी उसके ऊपर भरोसा शिक्षक को करना है। आप भरोसा करोगे तो बच्चा अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। पर अगर भरोसा ही नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? वो ऐसे सहम सहम के रहेगा, उसको डर लगेगा क्लास में भागीदारी निभाने से, क्योंकि कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। उसके आत्मविश्वास वो खो चुका है क्योंकि कोई भरोसा नहीं करता है। तो बच्चों के ऊपर भरोसा करना जरूरी है और हमें ये मानना भी है कि एक बार हम भरोसा करते हैं तो वो अपनी क्षमता से अधिक कार्य करके दिखा सकता है। तो शिक्षक को ये हमेशा मानकर चलना है कि बच्चों की सहभागिता बढ़े, उसके लिए उसके ऊपर भरोसा करना जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, मैं स्कूलों में आज आता हूं, मैं देखता हूं। आज ही मैं एक स्कूल में गया था, मैं वहां काउंसलिंग के लिए कभी कभी जाना पड़ता है मुझे। 2 बच्चे मेरे पास आए और बोले कि मेरे शिक्षक जो है ना, वो मुझे अपने क्लासरूम में 50 बच्चों के सामने क्या कहते हैं पता है? मुझे कहता है कि तुम तो नमूना हो, मतलब तुम तो नॉट हो, नॉट मतलब तुमको कुछ नहीं आता है, तुम जोकर हो। इस तरह से ये शब्द वो बच्चों को 50 बच्चों के सामने सुनाए गए। अभी आप मुझे बताइए कि 50 बच्चों के सामने कोई बच्चे को इस तरह से जोकर हो, नॉट हो, नमूना हो, है ना, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ऐसा जब शिक्षक बोलता है तो बच्चे के मन पे क्या असर होता है? जरा चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए मुझे, क्या असर होता है? सर बच्चे को बहुत सर वो बुरा अपना हाँ,
हाँ, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। रुचि जी बोलिए। सर बच्चे को बहुत बुरा भी लगता है। बच्चे को बहुत बुरा लगता है, एकदम सही। उसका हार्ट जो है ना, हृदय जो है ना, उसमें छेद होने लगते हैं। बच्चों का आत्मविश्वास कम होता है। बहुत अच्छा नंदिनी जी, साक्षी जी, बहुत सर सही बात कही। सर वो हाँ अपना विश्वास खो देता है। हाँ, बहुत अच्छा। उसका आत्मगौरव खो देता है, उसका मनोबल टूट जाता है ना। वो शिक्षक के सामने नहीं बोल पाया, वो मेरे पास अलग से आया और बोला। और जैसे ही मेरे पास आया ना, वैसे बोले, सर मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? बोले सर, मैंने मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले सर आज आज मैडम ने मुझे सब क्लास में सबके सामने मुझे नमूना करके बुलाया। मैं क्या नमूना दिखता हूँ? मेरे साथ और भी 2 बच्चे थे, उनको भी उन्होंने नमूना कहा। सर मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, मैं मैथ्स में कमजोर हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नमूना हूँ, ऐसा। और वो 6 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है बच्चा, 6th में ओनली। उसको इंसल्ट फील हुआ, एकदम सही कह रहा हूँ, है ना। वो अंदर से थोड़ा हिल गया, है ना। थोड़ा मेरे सामने बस रोने की तैयारी थी, उसकी आंखों में आंसू रुके हुए थे, ऐसा था। तो ये जो है ना, बच्चों की क्षमता पे भरोसा करना, ये हम सबको सीखना पड़ेगा। नहीं तो हमारे लेबल से अलग अलग तरह से हम जब बच्चों को क्लासरूम में लेबल करते हैं ना, तो उनका भरोसा टूट जाता है। और वो कभी बताते नहीं है, पर वो अपनी जिंदगी में अकेले अकेले ऐसा महसूस करते हैं, हाँ मेरी शिक्षक, मेरी टीचर जो है ना, उसने मुझे बताया है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आप मान लो कि उसी बच्चे को अगर शिक्षक ने ऐसा बोला होता, बेटा ठीक है, कुछ नहीं, अगली बार तू सीख लेगा और तू अच्छा प्रदर्शन करेगा, मुझे पूरा भरोसा है, अगर ऐसा बोला होता तो वो सर उसका बच्चा, विश्वास बढ़ जाता। हाँ बहुत अच्छा रुचि जी, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता, वो अपने लिए खुश होता, उसको ऐसा लगता कि मैं भी कर सकता हूँ। तो शिक्षक को ये और बात उसका डर छूट जाता है। हाँ बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा, उसका डर छूट जाता है। तो हमें बस सर वो यही आगे समझना। बढ़ हाँ सर वो आगे बोलिए। बढ़ने की कोशिश भी करता है। एग्जैक्टली चीज, जब हम भरोसा करते हैं ना, हाँ नंदिनी जी, हाँ वो जब भी हम भरोसा करते हैं ना, तो वो प्रयास करना शुरू करता है। हमें यही आचरण हमारा रखना है। कोई भी बच्चा जो हमारे सामने आया है ना, वो किस परिवार से आया है, वो गरीब है, अमीर है, उसका घर कैसा है, वो बच्चे के सीखने में कोई मायना नहीं रखता है। ईश्वर ने सबको वो कुछ ना कुछ शक्ति देकर भेजा होता है, हमें सिर्फ वो भरोसा करके उनके लिए वो माहौल खड़ा करना है। तो बच्चों की सहभागिता अगर क्लास में हमें निभानी है, तो उनके ऊपर हमें भरोसा करना है। क्या मेरी बात आप सभी तक पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। जी सर बिल्कुल। धन्यवाद सीवी जी, रुचि जी, रश्मि जी, प्रभु जी, अमन जी, बढ़िया। तो हम कभी भी उनको लेबलिंग नहीं करेंगे अपने क्लास में, पूरा भरोसा करेंगे, और भरोसे के हिसाब से हम उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि तुम कर सकते हो, और हम वो माहौल उनको देंगे, सपोर्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं देख पा रहा हूं कि आप सभी शिक्षक मित्र ये बात अच्छे से समझे हैं। मैं अपनी अगली स्लाइड पे चलता हूं, और मैं बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के ऊपर आप लोगों से बात करता हूं। तो कल से जब भी हम स्कूल में जाएंगे ना, तो हम अपने वर्गखंड में जाएंगे, बच्चों को एक अलग नजर से देखना है। हमारे एक अलग नजर से देखते हुए बच्चों को प्यारी सी मुस्कान देनी है। ठीक है, हम देते ही होंगे, मैं मानता हूं, ठीक है। पर आप कल जब अपने स्कूल का सेशन शुरू करें, स्कूल का सत्र शुरू करें ना, तो आप जाके ये कह सकते हैं कि मैं आप सारे बच्चों के लिए, मैं आज बहुत खुश हूं, और आप सारे बच्चों के लिए मैं तालियां बजाकर आज सभी का स्वागत करती हूँ। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या हम खुद, एक शिक्षक अपने बच्चों के लिए तालियां बजा सकता है? हाँ या ना बताओ। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। बजाता। जी सर बिल्कुल। हाँ, तो कल उनका हमें अपने क्लासरूम में इसी तरह से वेलकम करना है। अगले 7 दिन तक हम रोज जैसे ही क्लास में प्रवेश करते हैं ना, अलग अलग तरीके से, एक बार ताली बजा दी, ठीक है, एक बार कुछ हम बच्चों से कुछ एक्टिविटी करवा ली, या कोई भी हम घंट लेके गए, या हम थाली लेके गए, बच्चों के लिए थाली बजा ली, कुछ भी, कोई भी क्रिएटिव आइडिया, मगर दिन की शुरुआत एक अलग तरीके से हम
अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के लिए किए। और मैं आपको दावा करता हूं कि 7 दिन में ही ऐसा असर होने लगेगा ना, बच्चे दौड़ दौड़ कर आपके पास आने लगेंगे, वो आपसे बात करने लगेंगे, आपको हग करने लगेंगे, है ना। तो वही तो शिक्षक चाहता है, और क्या चाहता है। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो हमें ये अगले 7 दिन तक अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग रचनात्मक कार्यों से ये काम करना है। मैं आगे बढ़ता हूं, और इससे होगा क्या कि उनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे शिक्षक मेरे पे भरोसा भी कर रहे हैं, कुछ नए नए तरीके से हमें सिखा भी रहे हैं। और आप देख पाएंगे कि ये छोटी छोटी बातें जो है ना, वो उनके क्लासरूम में पार्टिसिपेशन को, उनकी भागीदारी को बहुत बढ़ा देगी, है ना। वो सामने से दौड़ कर आएंगे, 2 बात करेंगे, 4 सवाल पूछेंगे। जो आज तक कभी कोने में बैठा रहता था ना बच्चा सहमा सहमा सा, वो भी खुलकर आएगा और बात करेगा। मैं आज दोपहर में एक कंपनी में मेरे ट्रेनिंग सेशन के लिए गया था। ये कंपनी में मेरा ये छठा सेशन था, छठा सत्र था। मतलब हम पूरे 2 महीने में ये मेरा छठा सत्र था। आज पहली बार एक लड़का जो कि 25 साल का है, पहली बार 30 लोगों के सामने उठकर कुछ बोला है। पिछले 5 सत्रों में उसने हमेशा प्रयत्न किया, पर वो बोल नहीं पाता था। पर हमने माहौल ऐसा रखा है कि जिससे उसका भरोसा बढ़ रहा था, और आज उसने वो करके दिखाया। और मैं ताली बजाऊं उससे पहले सारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे, उन सब ने उसके लिए तालियां बजाई कि अरे आज तू खुलकर बोला, तू पहली बार बोला, हम सबको तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। तो ऐसे सरप्राइज आपको भी मिलेंगे, और बाकी सारे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो भरोसा करना बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं शिक्षक मित्रों। तो मेरी अगली स्लाइड में आप लोगों से शेयर करता हूं कि हमें ये जानना है कि हर एक बच्चा अनन्य है। सहभागिता निभाने के लिए ये बात हमेशा याद रखनी है कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल। मतलब कि कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं है, सब बच्चे अलग अलग तरीके अलग है। और उनकी जो अनन्यता है, जो उनकी यूनिकनेस है ना, उनको हमें पहचानना है। और वो पहचानने के साथ साथ उनको वो बताना भी है और जताना भी है। तो ये हम मान के चलेंगे कि है ना, ज्यादातर होता क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको ऐसा होता है कि वो कुछ एक बच्चों की कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना। कुछ करते हैं अच्छा, तो उनकी तरह वो करने लगते हैं। बट वो, क्योंकि उनको वो समझ नहीं है। हमें पता है कि हर एक बच्चा यूनिक है, तो हमें उनकी यूनिकनेस को पहचानना है। क्लास में भी उसी की जो अच्छाई है, जो यूनिकनेस है, वो सबको बताना है, सबके सामने रखना भी है। तो बच्चों को ये एहसास देना है। हमें कभी भी, शिक्षक को कभी भी, देखो सहभागिता निभाने के लिए, नहीं तो होता क्या है पता है, हम क्या मानते हैं, मैंने ज्यादातर देखा है कि क्लासरूम में शिक्षक क्या करता है, जो 50 छात्र होते हैं ना, उसमें से 5-10 हमेशा सवालों के जवाब देते हैं। तो क्या होता है, हमारा विषय कंप्लीट करने के लिए फटाफट वो 5-10 लोगों से सवाल जवाब कर लेते हैं, बाकी के सारे इधर उधर देखते रह जाते हैं। पर हमें उन सब बच्चों की, मैं सही कह रहा हूं ना, हाँ या ना बताइए मुझे शिक्षक मित्रों। अपने जी सर। अपने वीडियो को जरा ऑन रखिए और मुझे बताइए मैं सही कह रहा हूं ना। हम सिर्फ 5-10 बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं और उसी को सब पूछ लेते हैं, बाकी सारे ऐसे मुंडी हिलाते रह जाते हैं, अरे ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, मैं रह गया। और वो बच्चों को कभी मौका ही नहीं मिलता है क्लासरूम में पार्टिसिपेट करने का। तो आप सोचिए कि उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, वो खुद बोल सकते हैं, ऐसा भाव उनके मन में कैसे जगेगा। तो सहभागिता कब होती है, जब शिक्षक ऐसा स्वीकार लेता है कि सारे बच्चे यूनिक है, सब में अपनी अपनी एक क्षमता है, और वो यूनिकनेस को निकालना, बाहर निकालना, वो मेरा कर्तव्य है और मैं काम करूंगा, करूंगी, तब जाके वो अच्छे से होता है। तो हमें वो यूनिकनेस पहचाननी और ये मानकर चलना है। बच्चे क्या है, उनको मौका चाहिए, मौका मिलते ही वो बोलने लगते हैं, है ना। तो वो हमें करना है। मैं वापस अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूं। ठीक है ना। अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी रही है कि भाई हम क्लास में गए, बच्चे क्या है अपनी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, हम गए बोर्ड पे जाके यानी चौक से बोर्ड पे लिखा, आज का सुवाक्य लिखा, आज की तारीख लिखी, और फिर बच्चों को विषय पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या हम कभी ये नहीं सोच सकते हैं
कि चलो आज क्यों हम बैठने की व्यवस्था नहीं बदल ले, आज क्यों हम बच्चों को बाहर जाके गोले में बैठाए, आज क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की साथ में बैठे, आज क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कम हाइट वाला एक बड़ी हाइट वाला इस तरह से गोले में साथ बैठ सकते हैं, हम क्यों अलग तरीके से नहीं सोच सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जब हम गोले में बैठते हैं ना, तो शिक्षक सब बच्चों के ऊपर अपना ध्यान रख सकता है, जो बैठ के पढ़ाई करवाने वाली बात है। मैं जो भी संस्थाओं में जाता हूँ, उस संस्थाओं में मैं अपने कर्मचारियों को, उनके बच्चों को मैं गोले में ही बिठा के बात करता हूँ। उससे क्या होता है, मेरा सबके साथ आई टू आई कांटेक्ट बना रहता है। तो ये एक व्यवस्था हम कर सकते हैं, इससे भी सहभागिता बढ़ती है। कुछ नया करते हैं। और क्या कर सकते हैं बैठने की व्यवस्था में, आप में से कौन सुझाव देगा? और कौन सा तरीका हो सकता है, कौन बताएगा? बहुत अच्छा केआर सिंह जी, बढ़िया, बहुत अच्छा, मैं समझ गया। सभी बच्चों को मौका मिले, ये अच्छे शिक्षक की सबसे अच्छी बात है। हाँ, और क्या तरीका हो सकता है बिठाने का? चलिए सोचिए। हाँ चलिए, तो एक वीक बच्चे और एक इंटेलिजेंट को, वेरी गुड लवी जी, मैं आपकी रचनात्मकता की सराहना करता हूँ, रोटेशन से बिठा सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई तरीका, और कोई तरीका? बढ़िया, तो एक नया विचार हमें आया है ना, गोले में भी बिठा सकते हैं, एक लड़का एक लड़की को भी बिठा सकते हैं, एक इंटेलिजेंट और एक वीक बच्चे को भी बिठा सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि आज अ से शुरू हो रहे नाम वाले बच्चे साथ में बैठेंगे, ब से शुरू हो रहे नाम वाले बच्चे साथ में बैठेंगे, या फिर आप इस तरह से अंताक्षरी खेलते हुए अ ब क ड के स्वरूप में आप बिठाएंगे, तो उनका क्या होगा कि नाम भी याद रहने लगेगा और वो सब एक दूसरे को नाम से अच्छे से जानने लगेंगे, और वो अबकड जो हम सिखाते हैं उनको, वो भी उनको आसानी से आएगा। तो ये सब सीखने के अल्फाबेट सिस्टम से बहुत अच्छा शिवी जी। एबीसीडी तो हम करते ही है, तो एबीसीडी के माध्यम से भी बिठा सकते हैं, ठीक है। तो ये सोचना है, तरीका है, व्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने का तरीका है, बच्चों के लिए माहौल बनाने का तरीका है। चलिए, क्लियर हुआ सबको मेरी ये बात? दीपिका जी आप कुछ कहना चाहती है? जी सर, अभी बोलेंगे। बोलिए बोलिए दीपिका जी, क्या कह रहे हैं? चलिए बढ़िया, ठीक है, तो मैं आगे अपनी स्लाइड आप लोगों से शेयर करता हूं। जैसे कि मैं आप में से किसी को ये नहीं कहता हूं कि, है ना, मैंने किसी को ऐसा बोला कि ओए आप बोलिए, ओए तुम बोलो, ओए तुम बोलो, ऐसा मैंने बोला? मैंने कैसे बोला? सीवी जी आप बोलिए, नंदिनी जी आप बोलिए, रश्मि जी आप बोलिए, ईशा जी आप बोलिए, मैंने ऐसा बोला ओए चलो तुम्हारी बारी, ओए तुम्हारी बारी, ऐसा बोला मैंने? अच्छा, मैं आपको ओए ओए करके बुलाता हूँ, तो आपको कैसा लगता है? चैट बॉक्स के माध्यम से जरा बताइए मुझे। ओए ओए करके बोलता हूँ तो कैसा लगता है आप सबको? ओके, गलत, थोड़ा अजीब, नंदिनी जी बढ़िया। मलिक जी अपना वीडियो ऑन कीजिए, केहार जी, निकिता जी, शिल्पी जी, चांदनी जी, आपके दर्शन करवाइए हमें। बेकार लगता है, सही बात है आलिया जी। नीलम जी बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, चुभता है ना, चुभता है, सही बात है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अमन जी एकदम सही बात है, प्रभु जी एकदम सही बात है, रश्मि जी बुरा लगेगा, सही है, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि बुरा ही लगता है, कोई ओए करके कैसे बुलाएगा। पर हमने देखा है कि क्लासरूम में शिक्षक बच्चों को ओए करके बुलाता है, ओए करके उसको आदेश देता है। आप सोचिए कि बच्चे को कैसा लगता होगा, उसको चुभता होगा कि नहीं चुभता होगा? हाँ या ना? इंसल्ट भी फील होता है, एकदम सही है।
है ना। और हम तो वही तो करते ही है, और फिर आंखें निकाल के ओए ऐसे करते हैं ना। अब बताइए वो बच्चा कितनी बार घायल हो जाता है आपकी आंखों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो बच्चे की सहभागिता क्लासरूम में बढ़ानी है, बच्चे को हमारे साथ जोड़ना है, तो उसको आपको उसके नाम से बुलाना पड़ेगा। और आप सबको अपने क्लासरूम के सारे बच्चों के नाम मुंह पे होने चाहिए, है ना। और आपको पता नहीं है कि जैसे ही एक शिक्षक बच्चे का नाम 50 बच्चों के सामने लेते हैं ना, आप कभी वो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज देखना, वो इधर उधर ऐसे दिखेगा, देखो शिक्षक ने मेरा नाम लिया, इतना खुश होता है, उसको इतना अच्छा लगता है कि शिक्षक ने मुझे नाम से बुलाया, वो दौड़ा दौड़ा चला था। सही कह रहा हूं ना, हाँ या ना, ऐसा है कि नहीं है? बहुत अच्छा अमन जी, नाम से बुलाते हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बस ऐसे ही किया जी करिए। रिस्पेक्ट से ही बच्चों को देखो, सहभागिता तभी बढ़ती है जब सम्मान मिलता है जो भागीदार है। तो बच्चों को जितने नाम से बुलाएंगे उतना उनको सम्मान मिलेगा, और वो तुरंत आपके क्लास में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। पर आपने उसको ओए कह दिया, कोई लेबल लगा दिया, ओए तू यहाँ, ओ गधे दिखता नहीं है, ये सब हम बोल देते हैं ना, बच्चे को बहुत बुरा लगता है। बट वो छोटा है तो बोल नहीं पाता है, बट उसको महसूस जरूर होता है, उसके दिल में लगती जरूर, इंसल्ट फील करता है ना। तो हमें याद रखना है कि हम अपने क्लासरूम में बच्चों के नाम याद करेंगे और सब बच्चों को नाम से बुलाएंगे। रुचि जी लिख रही है, सर मैं भी अपने स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट के साथ बुलाती हूँ। बहुत अच्छा। चांदनी जी लिख रही है, जब हम बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा। एकदम 100% सही बात। रश्मि जी लिख रही है, मेरे स्टाफ के लोग बहुत ही अच्छे से बुलाते हैं। बहुत अच्छा, आपके स्टाफ के लिए अभिनंदन। सर हम जैसे बोलते हैं वैसे ही बच्चे सीखेंगे। एकदम सही बात है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है फिर आम कहाँ से आएगा? आम खाना है तो आम के बीज लगाने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो सम्मान पाना है तो सम्मान देना पड़ता है, तभी जाके सम्मान मिलता है। बहुत अच्छा। हमने हमारे ग्रुप में से कई सारे लोग नाम से बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को नाम से बुलाया जाए। हमारे परिवार के बच्चों को के साथ भी ऐसा किया जाए, हमारी गली मोहल्ले में रहने वाले बच्चों के साथ भी ऐसा। जहां पे भी बच्चा दिख रहा है ना, मैं वहां हिमालय में गया था, तो हिमालय में जब गया था तो हम गांव से गुजर रहे थे, तो वहां के पहाड़ के बच्चे मिलते थे, तो हम सबसे बात करते थे, उनसे हाथ मिलाते थे, उनका नाम पूछते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। और जैसे ही बच्चों का नाम पूछते हैं ना, उनको प्यारा लगता है, उनको थोड़ा अपना गौरव लगता है, हाँ मेरा नाम, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ, मुझे अपना नाम बताना चाहिए, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम सब कर सकते हैं, है ना। शिक्षक जब एक बच्चे से बात करता है ना उसके नाम के साथ, तो बाकी सारी जो 50 बच्चे होते हैं ना, उनकी 100 आंखें है ना, वो पूरे उस दृश्य के ऊपर चिपकी रहती है कि ये शिक्षक जो है ये बच्चे से क्या बात कर रहे हैं, है ना, वो कैसे बता रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। शायद शिक्षक को मेरा नाम पता होता, वो मुझे नाम से बुलाते, मुझे भी कितना अच्छा लगता। ऐसा होता है ना, बच्चे देखते हैं कि नहीं देखते जब आप एक किसी बच्चे के साथ बात करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए सारे बच्चों के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। और मैं मानता हूं कि हमारे सारे शिक्षक मित्रों को अपने क्लासरूम के बच्चों के नाम याद होंगे ही। नहीं है तो कल से हम शुरुआत कर देंगे और नियत कार्य में हम देखेंगे कि हाँ हमने अपने सारे बच्चों के नाम याद कर लिए और अब हम उसको नाम से ही बुलाते हैं। क्या मैं ये अपेक्षा आप सभी से रख सकता हूँ मेरे शिक्षक मित्रों? बिल्कुल सर, अभी पूछ लीजिए आप तो नेम। चलिए, रुचि जी बहुत कॉन्फिडेंट है। रुचि जी के जितने बाकी कितने शिक्षक मित्र एकदम कॉन्फिडेंट है कि उनको सारे बच्चों के नाम याद है? जल्दी से जरा हाथ खड़ा करें। एक है रश्मि जी, मुझे भी याद। नंदनी जी है,
ओके, फिर कौन है? आशिका जी है, चलिए बढ़िया। और बाकी सारे शिक्षक मित्र, हम सबके लिए ये होमवर्क है, नियत कार्य है, हमें ये पूरा करना है। प्रभु जी सही कह रहा हूं? हाँ, ठीक है ना? तो बाकी सारे शिक्षक मित्र बिल्कुल बढ़िया। सर। चलिए बढ़िया, तो हम नियत कार्य में इसको करेंगे और अच्छे से सारे बच्चों के नाम याद करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन आप सभी से शेयर करता हूँ। नाम से बुलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नाम सबको बहुत प्यारा होता है। आप सबको भी अपना नाम बहुत प्यारा है। नाम के साथ व्यक्ति का सम्मान जुड़ा होता है, नाम के साथ उसका एक ईगो, एक गौरव जुड़ा होता है जो उसको हमेशा एक बल देता है, इसीलिए नाम से बुलाना है। ठीक है, बहुत अच्छा है इति जी, बढ़िया बढ़िया। निशा जी बढ़िया, नीलम जी चलिए, बहुत अच्छी बात है ये कि हम जी सर। सबको। हाँ बताइए प्रभु जी। मैंने अभी एक दिन एक मूवी देखा है, हाँ और गीता रानी के नाम से एक मूवी है, इसमें हाँ स्कूल के बरोबर बारे है। में बहुत कुछ बताया गया है। उसमें भी मैंने देखा है जो प्रधान अध्यापिका जी का पात्र है, वो सभी स्टूडेंट्स उनका नाम लेते हैं और वो भी सभी स्टूडेंट्स का नाम लेती हैं। तो उनके जो पढ़ाने का उसमें तरीका उन्होंने बताया है, वो भी मुझे एकदम से सूट लगा है। तो गीता रानी मूवी मूवी। बहुत अच्छी है और हम जी सर। नियत कार्य के रूप में वही मूवी आप लोगों को देने वाले हैं। तो हम देखेंगे वो भी मूवी और साथ में शेयर करेंगे। जी जी चलिए बिल्कुल प्रभु जी सर, बहुत बढ़िया अच्छा मूवी है, मैंने भी उसको 2 बार देखा। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूँ। आज आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप ये चित्र को भी देख पा रहे हैं, है ना, कि बच्चे खुश है क्योंकि शिक्षक उन बच्चों के नाम ले रहे हैं, है ना। तो बच्चों को अच्छा लगता है पार्टिसिपेट करना, हाथ उठाना, क्योंकि शिक्षक उनको नाम से बुला रहे हैं। चलिए आगे। तो अब बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं, तो हम ज्यादातर सवाल जवाब करते हैं, इस तरह से पूछते हैं। क्या हम उसकी कोई क्विज बना सकते हैं, है ना? क्या हम उसको बता सकते हैं भागीदारी बढ़ाने के लिए कि चलिए हम खेलते हैं कौन बनेगा ज्ञानी, है ना? तो ऐसे फिर आप लाइफलाइन बनाइए कि बच्चे को नहीं आता है तो वो इस तरफ की रो में से किसी बच्चे को पूछ सकता है। ऐसे थोड़ा सा रचनात्मक हो जाए। बच्चों को आप जो भी पाठ पढ़ाते हैं उसको फिर आप क्विज में बदल दें और सब सभी बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें। चलिए खेलते हैं कौन बनेगा ज्ञानी। सामने एक चेयर रखे, उस बच्चे को, एक बच्चे को चेयर पे बिठाए आके। देखिए पूरा क्लास, सब बच्चे जवाब देने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। उनको लगता है मैं आंसर दूंगा, मैं आंसर दूंगा, और वो बच्चा भी बहुत खुश होगा जिसको आपने हॉट सीट के ऊपर बिठाया है। और सबको बारी बारी से अलग अलग तरीके से हम मौका दे सकते हैं। कैसा है ये आइडिया शिक्षक मित्रों? मुझे लगता है कि कुछ शिक्षक मित्र ये अपने क्लासरूम में करते भी है कि नहीं? तो ये कौन बनेगा ज्ञानी वाला आइडिया कैसा है शिक्षक मित्रों? सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी ना? सर। तो क्या हम इस तरह से अपने पाठ जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो क्या बच्चों को इस तरह से कोई क्विज बना के पूछ सकते हैं जिससे उनको भी बहुत पार्टिसिपेट करने का। और आप देखते भी है कि अभी कौन बनेगा करोड़पति में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, है ना। अमिताभ जी उनको सवाल पूछते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और पूरा भारत वो के बच्चे भी वो सब देखते हैं। तो हम भी अपने बच्चों के लिए क्लासरूम में ऐसी कोई क्विज बना देते हैं, है ना। तो बच्चों में भी एक पढ़ाई का, वो याद रखने का भी एक अंदर से वो रहेगा कि हाँ मैं याद रख लूं तो मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा, है ना। हम साथ में कुछ उसके कोई भी तरह का कोई गिफ्ट या कोई छोटी सी बात या हाथों से बनाया हुआ कोई फूल और कोई भी कागज की कृति गिफ्ट में दे सकते हैं। सब बच्चे ही करें और आप सबको प्रोत्साहित करें, माहौल बनाए, है ना। तो कितने लोगों को लगता है कि वो अपने क्लासरूम में ये कौन बनेगा ज्ञानी वाली एक्सरसाइज करवा सकते हैं? रेज योर हैंड। चलिए एक हाथ उठा है रश्मि जी, प्रभु जी करवाएंगे और आलिया जी है, निशा जी, सीवी जी, नीलम जी, नंदिनी जी, ओके, मलिक जी। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो काफी सारे शिक्षक मित्रों ने हैंड रेस किया है, साक्षी जी ने भी हैंड रेस किया है, बाकी सारे ने चैट बॉक्स में लिखा है, शिल्पी जी ने लिखा है, सीवी जी ने, चांदनी जी ने, लवी जी ने, अमन जी ने। बहुत बढ़िया। तो अभी आप जब भी ये कंपटीशन, ये क्विज कंपटीशन कौन बनेगा ज्ञानी
ज्ञानी। और थोड़ा जब आप ये खिलाए ना उससे पहले थोड़ा अमिताभ जी का वो डायलॉग और वो सब देख लीजिए, है ना, उस तरह से थोड़ा प्रिपेयर कीजिए, उसमें थोड़े वो है ना, बच्चों को वो सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। और फिर आप उनको तालियों के साथ है ना गड़गड़ा कुर्सी से ऊपर नीचे उतरिए, उसको बिठाइए, उसके लिए कुर्सी थोड़ी पीछे कीजिए, आइए आप हॉट सीट पे बैठिए, बच्चा इतना खुश हो जाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये पूरा एक माहौल हम बना सकते हैं हमारे क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वो क्या है, पूरा पाठ पढ़ के आएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 अलग-अलग पाठों की कौन बनेगा ज्ञानी की कंपटीशन, ये पाठ के लिए ये 10 बच्चे, ये पाठ के लिए ये 10 बच्चे, ये पाठ के लिए ये 10 बच्चे। तो क्या होगा, सारे बच्चों का वो देखकर रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी पाठों की तैयारी भी हो जाएगी। तो ये मेरा आइडिया कैसा है शिक्षक मित्रों? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है ना? चलिए बढ़िया। तो नंदिनी जी आप हाँ ग्रुप डिवाइड करके ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है ना? तो अब मुझे पक्का विश्वास है आप ये बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं और बच्चे 7वें आसमान पे होंगे जिस दिन आपने ये कौन बनेगा ज्ञानी कंपटीशन खिलवा दिया। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और नियत कार्य के रूप में कम से कम एक विषय के ऊपर तो आपको ये सप्ताह में कौन बनेगा ज्ञानी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करनी है। कोई एक पाठ के लिए आप एक से ज्यादा पाठ भी कर सकते हैं, जो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, पर एक तो करना ही है और ग्रुप में आप जरूर शेयर करें अपना अनुभव। मैं आपके अनुभवों को सुनने के लिए बहुत बेचैन रहूंगा, खासकर इस तरह के रचनात्मक कार्यों के लिए। तो मैं अपनी स्क्रीन वापस आपसे शेयर कर रहा हूं शिक्षक मित्रों। तो क्विज बनाकर सवाल पूछे कौन बनेगा ज्ञानी, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि यही रखना है, आप कुछ अपना अलग तरीके से गांव का कोई नाम दे दीजिए, कोई भी, जितना रचनात्मक जितने क्रिएटिव हम हो सकते हैं उतने हमें बनना है। चलिए तो नेक्स्ट है सीखना और सिखाना। अब सहभागिता कैसे बढ़ती है, जैसे कि आज हमने देखा कि गोले में जब हम बिठा रहे थे तो एक जो लवी जी ने बताया था या कोई और था जिन्होंने बताया था कि एक होशियार और एक कमजोर विद्यार्थी को साथ में बिठाना है। तो पीयर लर्निंग जो होता है ना वो क्या होता है कि हम हाँ, मैं यहाँ पे जो स्कूल में जाता हूँ ना तो एग्जाम के समय पे हम क्या करते थे कि 4-4 या 5-5 ग्रुप बना देते थे, 50 बच्चों के 10 ग्रुप हो जाते थे 5-5 के। उसमें से हर एक ग्रुप में इंश्योर करते थे कि एक बच्चा ऐसा हो जिसको थोड़ा जल्दी आ जाता है, जिसको थोड़ी समझ ज्यादा है, जो मैथ्स अच्छे से करता है और करवा सकता है। तो ऐसा हर एक बच्चा और बच्ची को हम ग्रुप में रखते थे और उसको वो जिम्मेदारी देते थे कि बाकी चारों को वो रिवीजन करवाए, उनको तैयारी करवाए। तो होता क्या है कि बच्चे दूसरे बच्चों को साथ जब पढ़ते हैं ना तो उनकी तरह से भी वो जल्दी सीख जाते हैं। तो ये पीयर लर्निंग वाला जो अनुभव है ना वो भी हमें करना है, चाहे आपको कोई भाषा पढ़ानी हो, चाहे आपको कोई विज्ञान पढ़ाना हो, मैथ्स पढ़ाना हो, तो आप इस तरह से भी बच्चों के ग्रुप क्लासरूम में बनाकर 5-5 के ग्रुप में बांटकर आप ये काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हो और बच्चों को अच्छा भी लगता है ना? तो एक बार आपने पाठदान कर दिया, आपने अच्छे से पढ़ा लिया, उसके बाद बाकी बच्चों में वो रिवीजन हो जाए, इसलिए कक्षा के कुछ एक होशियार बच्चों को ग्रुप बनाकर कुछ एक ग्रुप में बांट देना। क्या ये हम कर सकते हैं शिक्षक मित्रों? ये सारे आइडियाज है सहभागिता बढ़ाने के लिए, उनका परफॉर्मेंस बेहतर करवाने के लिए। और जो बच्चा सिखाता है ना उसका क्या है, आत्मगौरव मजबूत होता है, उसकी शिक्षक बनने की संभावनाएं मजबूत होती है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आता है तो मैं अच्छे से करूंगा और अच्छे से सिखा भी पाऊंगा, तो उसका आत्मगौरव भी बहुत बढ़ता है। ठीक है, तो हमें ये काम करने हैं अपने शाला के बच्चों के लिए, कक्षा के बच्चों के लिए। बढ़िया, बहुत अच्छा शिल्पी जी। तो सभी लोग जवाब दे रहे हैं कि हर सिंह जी बढ़िया। तो ये भी एक प्रयोग हम अगले सप्ताह में अपने क्लासरूम में करेंगे। देखो ये मैं जितनी भी स्लाइड आपको बता रहा हूँ, ये सारी स्लाइड जो है वो मैं ग्रुप में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। आप हर एक स्लाइड के हिसाब से कुछ ना कुछ कार्य अपने कक्षा में वर्ग में कर सकते हैं ताकि बच्चों के लिए वो माहौल बन पाए और उनकी सहभागिता बढ़ पाए। ठीक है, चलिए फिर मैं अभी अगली स्लाइड आप लोगों को बताऊं उससे पहले मैं पिछले 2 सत्रों में मैंने अपने सत्र की शुरुआत किसी एक चीज से की थी, वो क्या थी कौन बताएगा? मैं अपने सत्र में ज्यादातर क्या कहता हूं आप लोगों को, शुरुआत कैसे करता हूं?
कौन बताएगा? हाँ, निशा जी ने हैंड रेज किया है। आलिया जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। आप अपना वीडियो ऑन रखिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में देख रहा हूँ, मुझे मेरे सामने सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है। हाँ, ठीक है, बढ़िया। हाँ, मैं मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी पिछले 2 सत्र हमने लिए तो मैंने उसमें से सत्र की शुरुआत में क्या किससे की थी, कैसे करता हूं मैं सत्र की शुरुआत? कौन बताएगा? चलिए, तो मैं ही बता देता हूं। आप लोगों को याद है कि मैंने दोनों सत्रों में शुरुआत कहानी से कही थी। आपको पता है, बच्चों को है ना कहानी बहुत पसंद है, और मैं मानता भी हूं कि आप सब में से कई शिक्षक मित्रों बच्चों को कहानी कहते भी होंगे, है ना? पर आप जितनी रस से, जितने भाव से बच्चों को कहानी कहते हैं ना, बच्चे सीधे आपके साथ जुड़ जाते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है आपसे पढ़ना, सीखना। तो हम कहानी कहकर भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और आप में से कितने शिक्षक मित्र ऐसे हैं जो बच्चों को कहानियां कहते हैं? जल्दी से रेज योर हैंड। बच्चे तो कहानियों में खो जाते हैं। कितने बच्चे हैं? हाँ, निकिता जी कह रही है, बरोबर है, बढ़िया। प्रभु जी भी कह रहे हैं, लवी जी भी कह रही है, रश्मि जी कह रही है, साक्षी जी कह रही है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं आप सभी शिक्षक मित्रों को विनती करता हूँ, बच्चों को कहानी कहने से आप क्लास की शुरुआत करेंगे ना, बच्चे आपसे पूरे क्लास में जुड़े रहेंगे। पता है, कहानी से उनके मन को बहुत आराम मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, वो अपनी कल्पना शक्ति को खिलते हैं, और उसमें उनको इतना आनंद, इतना उमंग आता है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कहानियां बच्चों को जरूर कही जाए, ठीक है। तो ये एक सहभागिता बढ़ाने के लिए एक बात मुझे आपसे करनी थी। फिर मैं अपनी अगली स्लाइड आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगली स्लाइड है कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, है ना, जो उलझे उलझे बैठे रहते हैं, कोने में बैठे रहते हैं, या फिर वो हमेशा ऐसा प्लान करते हैं कि शिक्षक की नजर में मैं ना हो, क्योंकि मेरी कमजोरी शिक्षक को पता चल जाएगी और वो मुझे डांटेंगे, मारेंगे। तो वो हमारी नजरों से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है शिक्षक मित्रों? है ना, वो आगे जो बच्चा बैठा होता है ना, उसके पीछे उसकी मुंडी ऐसे ऐसे कर देता है ताकि हमें वो दिख नहीं पाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? तो हमें ऐसे बच्चों को पहचानना है, उसकी समस्या क्या है जानना है, और उसमें विश्वास भरना है ना? उसके साथ बात करनी है, उसके मन को समझना है ना? जो परिस्थितियों से वो गुजर रहा है उसमें से बाहर निकलने में उसको मदद करनी है, ठीक है? तो क्या होता है, ऐसे अकेले-अकेले बच्चे होंगे ना जो कभी सहभागी नहीं होते हैं ना, उनकी सहभागिता भी बढ़ जाएगी। आपने वो मूवी देखा होगा तारे ज़मीन पे, पता है? तो जो अ अ जो वो आमिर खान जो है, मैं उसका नाम भूल गया, उस मूवी में उसका अच्छा नाम था। तो वो ईशान जो है, वो उसका अटेंशन पाने के लिए वो एक सवाल पूछता है कि ये बत्ती किसने खोजी, है ना? बत्ती की आविष्कार किसने किया? और उस समय ईशान को आता है तो वो बोलता है थॉमस अल्वा एडिसन, है ना? पर उसके पहले अगर देखे जाए तो ईशान कभी बात नहीं करता है, कमजोर फील करता है, उसको लगता है कि उसे कुछ नहीं आता है, उसके मम्मी-पापा भी उससे प्यार नहीं करते, और ये सब। तो बच्चों की कमी क्या है, कमजोरी क्या है, वो शिक्षक को थोड़ा समझना है और उसकी दवाई करनी है। दवाई करनी है इनका मतलब कि उसको मदद करनी है। सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हाँ, प्लीज प्लीज रुचि जी। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं जितने भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो पूरे मेहनत के साथ पढ़ाती हूँ। उसमें सर एक दो बच्चे ऐसे हैं जो करना चाहे तो सर बहुत अच्छा कर सकते, वो बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सकते, और लेकिन सर वो लोग कुछ करना नहीं चाहते, मतलब कोशिश ही नहीं करते वो लोग। हाँ इस वजह से सर आप शायद मेरी बात समझ सकते हैं, तो कभी कभी टीचर्स को गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो मतलब ऐसा है ना। इस हाँ, सिचुएशन में टीचर्स को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा रुचि जी। देखिए, पहले तो क्या है कि वो दोनों बच्चे जो है ना, वो जिस परिवेश से आते हैं ना, वो परिवेश को समझना जरूरी है। कि कई बार क्या होता है कि बच्चे में हमें लगता है कि बहुत सारी खूबियां है, वो कर सकता है, बट उस जो परिवेश में आता है ना, उसमें उसको इतना टोका टाकी होता है, उसको इतना सुनाया जाता है, उसका लेबलिंग किया जाता है, उसको पीटा जाता है, ये सब होता है ना। तो वो क्या है कि
उसके मन में ऐसा असर कर गया होता है कि ये सब ठीक है, अब वो है ना, मैं कुछ ज्यादा करने वाला नहीं हूँ, ऐसा मतलब उसके मन में ऐसी बात बन जाती है। तो हमें थोड़ा ये भी चेक करना पड़ता है कि वो जहाँ परिवेश में रह रहा है वो परिवेश कैसा है। दूसरा कि वो बच्चों के, जब हमें मौका मिलता है तो 1 to 1 आप वो बच्चों के साथ बैठे, उसको विश्वास दिलाए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं भी करता है ना, फिर भी उसकी तारीफ करते रहो कि हाँ तुम इन सबके साथ बैठे, बहुत अच्छा किया। कई बार क्या होता है कि लंबे समय के बाद कुछ बच्चों को क्लिक होता है, क्योंकि वो परिवेश का असर इतना ज्यादा होता है ना कि वो शिक्षक के कहते हुए भी वो नहीं खिलता है, खुलता है। तो हमें वो माहौल बनाना पड़ता है, दूसरे अच्छे बच्चों के साथ बिठाना पड़ता है, और हमेशा जब भी मिले ना अकेले में, आप उसको बताइए तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। आप नहीं मानोगे, मेरा ये पैटर्न सेट, मैं ये वाक्य जब भी स्कूल में काउंसलिंग में जाता हूँ, जो भी बच्चा मुझे मिलने आता है ना, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के ये जरूर बताता हूँ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। आपको पता नहीं है कि हमारा शिक्षक का एक वाक्य बच्चों के मन मस्तिष्क में कितना प्रभाव डालता है। वो तुरंत वो शब्द को पकड़ लेता है, शिक्षक ने मुझे अच्छा बोला, मैं अच्छा हूँ, है ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें उसके मन में डालना है, और ऐसे प्रयास बार बार करने पड़ते हैं। ज्यादातर बच्चों का परिवेश जो होता है ना, वो उसके परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत प्रभाव करता है ना। तो वो आप थोड़ा चेक करें कि उसको किस तरह का पेरेंटिंग मिल रहा है, उसके घर पे उसकी क्या ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। ठीक है रुचि जी, मेरी बात पहुंच रही है? जी सर, बिल्कुल। है ना। और आप उनको हमेशा प्यार दे, सम्मान दे, उनको नाम से बुलाए, तुम कर सकते हो, ऐसी बात करें। और देखो बच्चा क्या होता है, हम सबकी अपनी अपनी सीखने की कुछ क्षमता, मतलब स्टाइल होती है। तो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो देख कर सीखते हैं, मतलब आप बोर्ड पे लिखते हैं ना, वो देखते हैं, या फिर आप वीडियो मूवी दिखाते हैं, या कुछ भी एक्टिंग करते हैं, है ना, गीत गाते हैं, एक्शन करके बताते हैं, तो वो देख के सीखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो सुनकर सीखते हैं, उनको सुनकर सीखना पसंद होता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो कर कर सीखते हैं, मतलब उनको करके करवाना पड़ता है, मतलब उनको स्टेज पे बुलाया, स्टेज पे बुला के उसको करवाया तो वो सीखते हैं। तो हमें कई बार ये भी पता करना होता है कि हमारे क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है। और ज्यादातर शिक्षक क्या करते हैं, वो तीनों का प्रयोग करते हैं, देख के सीखते हैं, उन बच्चों के लिए भी काम करते हैं, सुन के बच्चे और करके वाले बच्चों के लिए भी। तो ये भी हम करते हैं कि मैदान में लेके जाए, एक्टिविटी के माध्यम से सिखाए। सिर्फ मैथ जो है वो सिर्फ कागज पे पेंसिल और पेन से नहीं, हम खेलते खेलते भी मैथ सीख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों आप सभी के पास? बिल्कुल सर। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हमें ये निभाना है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सवाल जवाब का सत्र रखते हैं। जैसे रुचि जी ने सवाल पूछा है, वैसे आप में से कोई शिक्षक मित्र है जो सवाल पूछ सकते हैं या फिर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। और आज सबको कुछ ना कुछ बताना है अपने काम के बारे में, आप अब कैसे प्लान करेंगे अपनी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सबको बोलना है, मैं सबको मौका देता हूँ कि आज के सत्र के बाद अगले सप्ताह हम किस तरह से काम करेंगे, या फिर बच्चों को और बच्चों के पढ़ाने के लिए और कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैं नाम बोलता हूँ और आप बोलते जाइए। तो हम आलिया जी से ही शुरुआत करेंगे। आलिया जी, आप अपनी बात रखिए। अगले सप्ताह आप क्या विशेष करेंगे, या फिर आपके कोई सवाल है तो मुझे पूछिए। आप लोगों ने मेरी आवाज बहुत सुनी है, मैंने बहुत कम लोगों की आवाज इस टीम से सुनी है, तो मैं आप सबकी आवाज भी सुनना चाहता हूँ। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा रुचि जी आपने सवाल पूछा। और भी कोई शिक्षक मित्र है तो सवाल पूछ सकता है। हाँ, बताइए। आलिया जी, अपने मोबाइल को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। जी सर। हाँ, बताइए आलिया जी, कैसे करेंगे आप? और आज हमने जो सीखा उसमें से कौन सी बात आप ज्यादा करेंगी, मतलब कहाँ से शुरुआत करेंगी? सर पहले तो आपने जो बताया कि वो जो बैठने का पैटर्न है वो फॉलो करेंगे। फिर जो आपने क्विज बताया है, एक इंटेलिजेंट बच्चा और एक वीक बच्चा, तो उनका वो सिस्टम अप्लाई करके देखेंगे कि उससे क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। और फिर बढ़िया, सर चलिए। जिस हाँ, माध्यम से वो चीज सीखना चाहते हैं उनको उसी तरीके से उसी पैटर्न। बहुत अच्छा। तो आलिया जी आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा, अभिनंदन। चलिए हम चलते हैं निकिता जी के पास। निकिता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
निकिता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, तो बताइए निकिता जी, आज हमने जो सीखा उसमें कौन सी बात आप अगले सप्ताह अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के लिए करने वाली है? सर मैं अपनी क्लास में ना जो आपने बोला था ना ज्ञानी में वो वाली अपनी क्लास में कौन ज्ञानी 10 बच्चों को मतलब वो करेगा सर। अरे वाह, तो आप अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के लिए अमिताभ बच्चन बनेंगे, ऐसा ना? चलिए बढ़िया है। और भी हमने कुछ बातें की है, आप उसको भी जरूर फॉलो कीजिए। बच्चों के नाम आप सब आपके क्लासरूम के सारे बच्चों के नाम आपको याद है निकिता जी? हाँ सर, मुझको सारे बच्चों के नाम याद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अभी हम निशा जी के पास चलते हैं। निशा जी अपनी बात रखिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। निशा शैलर जी, हाँ हाँ बताइए निशा जी। सर मैं ना बच्चों को ना कहानी के द्वारा पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि ना बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं जब अपन उनको हाँ निशा जी, आपकी आवाज या कहानी के द्वारा कुछ बताते हैं। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, आप अच्छे से बताएंगे? वो ना नेटवर्क थोड़ा लो है। नहीं अभी बोलिए, अभी अच्छे से आ रही है। अब अच्छे से आ रही है? हाँ आप सही आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। वो सर बच्चों को ना कहानी के द्वारा या खेल के द्वारा ना पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ते हैं और वैसा ही मैं थोड़ा बहुत पढ़ाती हूँ। बढ़िया। तो ये 7 दिन में आप कौन से प्रयोग करने वाली है? वो बच्चों कौन बनेगा करोड़पति वाला। तो आप कौन बनेगा ज्ञानी खिलाएंगे। देखो करोड़पति आप बोलेंगे ना, फिर गांव वाले पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है ना, आप कौन बनेगा ज्ञानी ऐसा बोलेंगे। हाँ हाँ चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम चलते हैं राम राजा जी के पास। राम राजा जी अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि अगले सप्ताह आप अपने बच्चों के लिए किस तरह की प्रवृत्ति करने वाले हैं। राम राजा जी, हाँ बोलिए। हाँ बच्चों के साथ हम कौन बनेगा ज्ञानी के बारे में साथ में पढ़ाएंगे बच्चों के साथ। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। खेलकूद भी कर सकते हैं अलग माध्यम से, है ना, कुछ ना कुछ। कौन बनेगा ज्ञानी तो मुझे लगता है सबने वही चुन लिया है। आप कौन बनेगा ज्ञानी के साथ साथ दूसरी प्रवृत्ति भी हम सबको करवानी है। बहुत अच्छा, कौन बनेगा ज्ञानी भी करवाइए, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहते हैं राम राजा जी आज के सत्र के बारे में? जी सर, क्या सीखने को मिला? बच्चों को अच्छे समझा के और कहानी सुना के पढ़ाएं तो उसकी समझ में अच्छा आ जाता है, और भी बच्चे खुशी से पढ़ते हैं। सही है, धन्यवाद राम राजा जी। और कुछ कहना है आपको? चलिए हम लेवी जी के पास चलते हैं। लेवी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपनी बात रखिए। सर कहते हैं कि जो इंग्लिश बच्चे होते हैं वो तो कर ले, और जो हमारा टीचर मोटिव यही होता है कि जो वीक बच्चे हैं उन्हें आगे लाने के लिए जस्ट उनसे बहुत इजी सवाल पूछे और जिससे वो जवाब दे पाए, और बच्चों से टाइपिंग करवा के कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज करें, जिससे वो दूसरी नेक्स्ट बार जो अपने आप ही सवाल जवाब देने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा लेवी जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कमजोर बच्चों को भी बहुत ध्यान देना है और इस तरह से सबका मिश्रण करना है कि ताकि बच्चे एक दूसरे से भी सीख पाए और उनको बल मिल पाए। बढ़िया लेवी जी। चलते हैं हम सीवी जी के पास। सीवी जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सीवी जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, हम बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं, उनको अल्फाबेट वाला ग्रुप बना के सिखा सकते हैं, और उनके साथ हमें कनेक्ट होना पहले बहुत जरूरी है। तो कैसे कनेक्ट होंगे आप?
हम उनके साथ फ्रेंडशिप करके या फिर हम उनको रिस्पेक्ट दे के उनके नाम को बुला करके या उनके साथ क्लास में कुछ उनको स्पेशल फील कराना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा। तो हम हमारे क्लासरूम की शुरुआत कुछ एक्टिविटी से करें, उनके लिए तालियां बजा के करें, उनके लिए गीत गा के करें, एक छोटा सा चुटकुला सुना कर करें, एक कहानी बता कर करें, ऐसे रोज हर हर अलग अलग माध्यम से हम कर सकते हैं। बढ़िया सीवी जी, आपने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। सेजल जी, आपकी बारी है। सेजल जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, आपने बिल्कुल सही व्यक्ति के लिए इनवाइट किया है। आप सभी के लिए बता दें कि सजल जैन जी हमारे सपोर्टर हैं और जैन शिक्षा समृद्धि योजना में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका जो भी नियत कार्य आता है उसे हमारे सजल सर ही पूरा अपडेट करते हैं। तो सजल सर की ये शिकायत है आप सभी से कि आप अपना डेली वर्क समय पे नहीं कर रहे हैं या उसमें कमी है, गैप है अपने आपके नियत कार्य में। तो उसे जरूर आप तवज्जो दें और अपना नियत कार्य आप जरूर सुधारें। तो शिक्षक मित्रों, मैं सजल जी की ओर से आपसे अपेक्षा रख सकता हूं कि आप नियत कार्य नियमित रूप से करेंगे। यस और नो चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ये देखिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए तो हम दीपिका जी के पास चलते हैं। बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। सजल जी ये सब हाँ बोल रहे हैं, आपको अब नियत कार्य नियमित रूप से मिलेगा। दीपिका जी आप अपनी बात रखिए। आप अनम्यूट कीजिए दीपिका जी। सर हमें सबसे अच्छा ये लगा कि हमें बच्चों के नाम से ही बुलाना चाहिए और उनको प्यार से बात करना चाहिए। तो उन्हें अगले सब यूज नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें बुरा लगे। बहुत अच्छा। तो अगले सप्ताह से आप क्या करने वाले हैं? अगले सप्ताह की प्रवृत्ति क्या रहेगी आपकी? सर यही रहेगी कि सबसे पहले तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें उनके नाम से ही बुलाना चाहिए। बहुत उनको बहुत डांटना धन्यवाद। नहीं चाहिए। हाँ सही है, धन्यवाद दीपिका जी। हम केहार सिंह जी के पास चलते हैं। केहार सिंह जी आप अपनी बात रखिए। सर हाँ सर बोलिए। सर हमने ये आप मतलब आज की मीटिंग से ये समझा कि हम जो हमारी क्लास में कमजोर बच्चे हैं उनको मतलब उनका जो मनोबल कमजोर है उनके लिए मतलब हम बुला करके अलग से उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे ताकि उनका जो मन का जो विश्वास कम होता जा रहा है कि हम कमजोर हैं तो मतलब उनका विश्वास बढ़ाएं। बहुत अच्छा, और आप ये बहुत अच्छे से करने वाले हैं केआर जी। बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये बताया, प्रण लिया, बहुत अच्छी बात है। इति जी आप बताइए। जी सर। सर हाँ हम इति जी। बच्चों की जो समस्या है उनको समझें, ये करेंगे और जो हर बच्चों में हर एक यूनिक होता है ना, वो यूनिक को उसको देखेंगे, मतलब बच्चों को क्या बढ़िया क्या यूनिक है, उन बच्चों में क्या नहीं है। और जो वीक बच्चे हैं उनको समझेंगे, उनके मतलब कैसी क्या प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के। बहुत बहुत अच्छा इति जी। देखो बच्चे को थैंक यू जितना सर। जितना डांटा जाता है ना वो उतना शिक्षक से सर ये दूर। मेरा एक सवाल है। हाँ पूछिए जैसे पूछिए। एक क्लास में एक बच्चा बहुत शैतान होता है तो उसके लिए क्या करें? मतलब वो पूरी क्लास डिस्टर्बेंस करता है तो उसके लिए क्या करना देखो चाहिए? जो जो शैतान होता है ना उसको क्लास का मॉनिटर बना देना चाहिए। ठीक है, जो जी सर। सबसे ज्यादा मस्ती करता है ना उसको मॉनिटर बना देंगे ना तो खुद नियम पालन करने लगेगा, क्योंकि पर सर हाँ मॉनिटर पर होते ही नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। और उसको जी जब जी लीडरशिप दे दी जाएगी ना कि तुम मॉनिटर हो, तुम्हें सबको शांत रखना है, तो वो खुद भी शांत रहेगा। जी सर। ओके सर, है ना, थैंक तो यू। वो डायलॉग उसके साथ करना पड़ेगा। है ना, डायलॉग करते हुए आपको ये जिम्मेदारी उसको देनी है, उसको मोटिवेट भी करना है, क्षमता भी बढ़ानी है और साथ में खुद को शिस्त में रहने के लिए भी बोलना है। ठीक है,
जी सर, ओके है सर, ना। थैंक तो यू सर। बहुत अच्छे से डायलॉग करके 1 to 1 उसको ये समझाए। तो अभी हम जी चल जी रहे हैं अमन जी के पास। अमन जी, ये आने वाला सप्ताह आप अपने बच्चों के साथ कैसे बिताने वाले हैं? हाँ सर, बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले उन पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आप ये कर सकते हो, कोशिश तो करो। अगर कुछ बहुत नहीं अच्छा। बनता है तो हम तो हैं बताने के लिए। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा अमन जी। तो आपने आपको जो भी एक्टिविटी करे हमें ग्रुप में भी डालनी है। ये जो आपने आज हम जो डिस्कस किया है वही हमारा नियत कार्य है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। चलिए अभी मैं चलता हूँ नंदनी जी के पास। नंदनी जी, अपनी बात रखे, बताइए कि इस सप्ताह आप अपने बच्चों के लिए क्या जादू करने वाले हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। सर वैसे बच्चों की लैंग्वेज में ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं, जितना उनसे प्यार से बात करेंगे वो उसको जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। और सर बच्चों को एक्टिंग भी बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो सर मैं अपने बच्चों को एक्टिंग करके बस सिखाना चाहूंगी। चलिए थैंक बहुत यू। अच्छा, छोटा सा एक्ट करवा लिया, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर लिया। बच्चों को नाटक बहुत पसंद होते हैं और नाटक से वो बहुत कुछ सीखते भी है। तो आप भी कुछ नाटिका बनाए, उनको पार्टिसिपेट करवाए। पढ़ाई बच्चों का से जो ज्यादा तो मुझे भी बहुत एक्टिंग पसंद है। बहुत अच्छा है। तो पाठ को आप नाटक के स्वरूप में बदल दे और उस हिसाब से करवाए। ओके, अभी हम चलते हैं मलिक जी के पास। मलिक जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए और आपकी मधुर आवाज और मधुर आपकी अच्छी सूरत के साथ हमें बताएं आप क्या करने वाले हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर सबसे अच्छी बात तो मुझे आपकी आज यही लगी कि सर जो आपने बताया था ना, कौन बनेगा ज्ञानी, तो सर इसकी शुरुआत सबसे पहले मैं ही अपने स्कूल के अंदर करके दिखाऊंगा सर आपको, और अपने बच्चों को जरूर ये सिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनके बोलने के अंदर जो भी रुकावटें हैं, मतलब जो वो बोल नहीं पाते हैं या टीचर से अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो उन बातों को बोलने के लिए मैं उन्हें प्रेरित करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि किसी भी कंडीशन में आप डरे नहीं, या टीचर से आपकी जो भी डर है तो उसको दूर करें और बोले आप। बहुत अच्छा मलिक। देखो, बच्चों के मन से डर दूर करना ना, ये शिक्षक का पहला कर्तव्य है। तभी वो निडर बनेंगे, स्वाभिमानी बनेंगे। तो वो डर दूर करना बहुत जरूरी है और आप बहुत अच्छे से करेंगे। और कौन बनेगा ज्ञानी वाली बात तो आपने पकड़ ही ली है। तो ऐसा ही होता है तो ग्रुप में आप जरूर डालना। सभी लोग भी एक उससे प्रोत्साहित भी होंगे, प्रेरित भी होंगे। साक्षी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिए और अपना बात रखिए। साक्षी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। रुचि जी। हाँ रुचि जी, बताइए, अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। ये सप्ताह में क्या करने वाले हैं आप? सर पहली बात तो ये सर कि मैं अपने बच्चों को एक खेल के माध्यम से तो पढ़ाती हूँ, लेकिन आपने जो बताया है उसमें मैं और इंक्रीजमेंट करूंगी, तो और अच्छे से उनको पढ़ाऊंगी, जिससे रिजल्ट मुझे भी अच्छा मिले। जरूर। और आप कुछ भी हो, आप ग्रुप में बातें करते रहिए, अपने सवाल रखते रहिए। मैं ग्रुप में जी भी सर, जी पढ़कर सर। जवाब रखूंगा, ऑडियो मैसेज रख दूंगा, ताकि सबके लिए भी वो आसान ओके रहे सर। समझने के लिए। ठीक है। देखो, शिक्षक क्या है, शिक्षक खुद एक लेबोरेटरी है ना। शिक्षण जो होता है वो लेबोरेटरी जैसा होता है। तो हम प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं और हम अलग अलग रचनात्मक प्रयोग करते हुए बच्चों के स्वाभिमान को, बच्चों के आत्मगौरव को मजबूत बना रहे हैं, ताकि देश को एक अच्छा नागरिक मिले। ठीक है, वो खुद में भरोसा कर पाए, अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हो पाए। इसलिए हमें ये सारे कार्य करने हैं। तो ये प्रयोगशाला में हम जितने भाव से, जितने हृदय से जुड़ेंगे ना, उतना बच्चों के लिए और अच्छा होगा। तो हमें हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बच्चों के लिए जो भी बेस्ट और श्रेष्ठ है वो हमें देना है। ठीक है, ये मेरे मन का भाव है जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। और अभी हम चल रहे हैं कि कौन बाकी है? हमारे प्रभु जी बाकी है। प्रभु जी, बताइए क्या करेंगे? जी नमस्ते सर। नमस्ते। जी अभी हमारे विद्यालय में बाल सभा, बाल कविता सभा और एक संगीत सभा का आयोजन वीकली कराया जाता है। बढ़िया। तो
उसी के साथ साथ मैं अपने शिक्षक साथियों के साथ उनकी सहायता के माध्यम से, जो आपने भी बताया कि कौन बनेगा ज्ञानी, इसको मैं कौन बनेगा चाणक्य के नाम से एक कॉन्सेप्ट करके करा सकता हूँ, तो कराने का प्रयास करूंगा और जितना भी सफल होता है तो वो भी आपसे शेयर करूंगा। बढ़िया बढ़िया। देखो ये एक नया नाम हमारे रचनात्मक शिक्षक ने दे दिया कि कौन बनेगा ज्ञानी से कौन बनेगा चाणक्य। क्या बात है ना। तो ये शिक्षक की रचनात्मकता होती है और आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं। तो हम सब भी अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं, रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम रश्मि जी के पास चलते हैं। रश्मि जी आप अपनी बात रखें, हम आपको सुनना चाहते हैं। रश्मि जी अनम्यूट करें। सर आपसे मतलब कनेक्ट होके लगा कि आपने सबसे पहले तो दुर्गा मतलब गीता रानी मूवी थी उसको हमने देखा है, तो उस हिसाब से तो हमारे टीचर्स चलते ही हैं, क्योंकि इतना हमारे प्रिंसिपल का रुतबा ही रहता है कि वो सबको मतलब एक रूल बुक के हिसाब से चलवाते हैं। सेकंड तारे जमी पे, तो सर ये हमारी फेवरेट मूवी है, क्योंकि ना वहां पे बच्चे का जो रहता है लेवल सबसे लो रहता है, लेकिन उसके बाद उसके लेवल का पता चलता है कि वह लो से और हाई पे कब पहुंच जाता। उसके पेरेंट्स को जो बिलीव नहीं होता वो भी उनको बिलीव होने लगता है कि हाँ मेरे बच्चे ने कुछ किया है। तो सर तारे जमी मूवी और एक मूवी थ्री इडियट्स जो कि हमें बहुत ही ज्यादा ये है कि प्रेरणादायक भी है और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल भी है, जो कि अगर इंसान अच्छी मतलब लोग देखें तो बहुत ही अच्छी मोटिवेटेड मूवी है। तो सर बच्चों को ऐसी मूवी दिखाना या उनके बारे में समझाना और एक क्रिएटिव आइडिया कि उनसे पूछना कि उनको क्या अच्छा लगा, उन्होंने इसमें सीखा क्या है, तो सर इससे नॉलेज मिलेगा बच्चों को। और जहाँ तक है स्टोरियों के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे कि वो कुछ आगे सीखे, वो कविता के माध्यम से, क्योंकि कविता और स्टोरी के माध्यम से बच्चे ज्यादा बातों को कनेक्ट करते हैं और ज्यादा सीखते हैं सर। तो सर मैं उसी बहुत हिसाब अच्छा से बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रश्मि जी आप ऑलरेडी करवा ही रही है और भी अच्छे से करवाएंगे। साक्षी जी आप बाकी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। साक्षी जी अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जैसे आपने बताया कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना कि कौन बनेगा ज्ञानी, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें बच्चों को कहानी के हिसाब से और एक्टिंग के तरीके से पढ़ाना चाहिए, जिससे उनकी पढ़ाई में रुचि भी हो और मन भी लगे। तो ये सप्ताह में आप ये सारे प्रयोग करने वाली है अपने बच्चों के यस लिए, सर। उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए। हाँ सर, हम यही सब प्रयोग करेंगे। चलिए बढ़िया। तो मैं आज हमने जो भी स्लाइड्स देखी है मैं आप पूरा प्रेजेंटेशन ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। ये हमारे सेशन की वीडियो लिंक जो है वो भी कल आपको मिल जाएगी। नीरज जी कल मिल जाएगी वीडियो लिंक आज के सेशन की। हाँ सर कल मिल जाएगी। हाँ कल ग्रुप में तो शेयर कल ग्रुप हो में भी जाएगी। रख देंगे वीडियो लिंक। तो अगर आपको कहीं पे कुछ वापस चेक करना है, कुछ समझना है, तो वापस ये वीडियो रन करके आप देख सकते हैं, ताकि वो बातों को हम अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं। निकिता जी ने शेयर नहीं किया था, उनका हैंड रेज है। निकिता जी क्या बात कर सकते हैं हम अभी? जी आप है? निकिता जी का तो हो गया था सर। हो गया था। ओके चलिए हो बढ़िया। गया था, निकिता जी तो का हो गया था। बढ़िया, मुझे आज आप सभी से बात करने का, आप सभी को सुनने का भी मौका मिला। जी और साक्षी बुंदेला का है अगर हो गया, अब भी हो गया। हो गया। चलिए हाँ है? तो बढ़िया। आज शिक्षक मित्रों मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे शिक्षक मित्र ऐसे है जो पूरा सेशन सुनते भी है, बट फिर इतनी भूख लगती है कि आखिरी 20 मिनट में चले जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे शिक्षक मित्र हमारे साथ होते तो हम उनको भी सुन पाते। ठीक है। अगर आप उनके संपर्क में हैं उनको बता सकते हैं कि एक वीडियो मैसेज के माध्यम से ग्रुप में अपनी बात रख दें कि ये सप्ताह में वो क्या करने वाले हैं। ठीक है। और आप अपना अनुभव आज के सत्र का जरूर ग्रुप में शेयर करें कि आपको आज का सत्र कैसा लगा, क्या सीखा, और आप नियत कार्य के रूप में अगले सप्ताह क्या करने वाले। क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूँ आप सभी से? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं शिक्षक मित्रों। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। तो जैसे ही हमारा सत्र कंप्लीट होता है आप ग्रुप में जरूर अपनी बात रखते हैं और मैं नियत कार्य के रूप में स्लाइड भी आप लोगों से शेयर कर लूंगा। आप सभी का धन्यवाद। नीरज जी आगे सत्र की आगे की कार्रवाई के लिए मैं आपको जी इनवाइट करता जी हूँ। बिल्कुल सर। थैंक यू सर।
और बहुत बहुत गुड नाइट बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। और नाइट। हमारे सभी विभिन्न स्कूलों से जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज का जो अपना टॉपिक था कि क्लासरूम में बच्चों की सहभागिता कैसे बढ़ाएं, इस पर हमने विभिन्न ट्रिक के माध्यम से, विभिन्न सुझाव के माध्यम से आज हमने सीखा है। और इसका एक्सपेरिमेंट आप सभी अपनी क्लासरूम में जरूर कीजिए। और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आप सभी के लिए भेजी जाएगी, कल सुबह पहुंचेगी। तो अपनी फीडबैक फॉर्म में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें। जो नियत कार्य आप सभी के लिए दिया जाता है वो नियत सर कार्य प्लीज भी आप पर डे करें। हाँ रुचि जी। इसी के सर साथ वो मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। किस नाम से? सर रुचि कुशवाहा के नाम से हूँ सर, वो मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, और एक और टीचर है वो भी ऐड नहीं है, लवी सहगल। अच्छा अच्छा सर, लवी के लिए तो हम किए थे, चलिए हम चेक किए ले रहे हैं। सर मैं नहीं हूँ। अच्छा रुचि जी, आप अपना नंबर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, किसी के माध्यम से भिजवा देंगे। या फिर आप अभी ग्रुप में ये चैट बॉक्स में लिखकर भेज दें, हम कॉपी कर लेते हैं। नहीं आप व्हाट्सएप लवी कर को दूंगी दे मैं देना, सर। लवी के पास है हमारा नंबर, या हम लवी से कांटेक्ट कर लेंगे। जी सर आप हाँ लवी मैम से ले लेना। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो इसी के साथ आज के सत्र को हम यहीं पे समापन करेंगे। तो हमारा सत्र समापन हो उससे पूर्व हम महावीर वंदना का वाचन करेंगे। हमारे बीच निकिता मैम जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपने आप के लिए अनम्यूट करें और अपने जी सर, जो ये महावीर वंदना है, जी जी अगर इसका अर्थ स्पष्ट करें आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल, हिंदी में है। और आप जी सर। जैसे ही स्लाइड ओपन होगी उनके शब्दों में जी ही सर। सारा अर्थ है। तो जी इतना अभी हमारे पास समय की भी थोड़ी कमी है, लेकिन इसका हाँ सर, विस्तार 9:05 हो पूर्वक गया है हम चूंकि। जरूर हम बताएंगे कि इसका पूरा जी सर। शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे ही आप जी देखेंगे तो हिंदी में ही इसका वाचन है। हाँ, जो शुरुआत में होती है सर। हाँ उसका भी हम बता देंगे, लेकिन अंत में ये दूसरा है। तो निकिता जी, अगर हमारी जी आवाज सर। आप तक पहुंच रही है तो प्लीज तो आपने अपने आप ये तो की हिंदी में रहता है, जब इसका स्पष्ट हो जाता है। जी निकिता जी, आज की महावीर वंदना का आप वाचन करें और अपना ऑडियो है वो अनम्यूट कीजिएगा। सर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं आ पा रही। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जो मोहि माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिने से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र का हम यहीं पे समापन करते हैं। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय धन्यवाद। जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।